किस तरीके से देख रहे हैं सर ये जो मुतालबात सामने आए हैं, हुकूमत का जो मौक़िफ़ इसके बाद फ़ौरन आ गया, उससे तो पता नहीं लग रहा कि नॉन स्टार्टर ही है, बात कुछ आगे नहीं बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक्चुअली इन्होंने जो दिया अपना एजेंडा पीटीआई, आई थिंक इज एक्चुअली वेरी फेयर। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वेरी फेयर। दे आर ऑर्डिनरी रीजनेबल क्वेश्चंस जो द पीपल नीड टू फाइंड आउट व्हाट हैपन कि उस दिन क्या हुआ था। और उन्होंने डिटेल की मांगी है कि मई में क्या हुआ, 9 मई में और 26 नवंबर में क्या हुआ, उसके सिर्फ डिटेल मांगे हैं उनमें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी है जो एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वैसे भी जब आप नेगोशिएट करते हैं तो टेबल पे आप अपने सारे पॉइंट रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके सारे पॉइंट ही माने जाएं, उसमें कुछ गिव एंड टेक होगा क्योंकि नेगोशिएशन तो ऐसी होती है ना। तो ये इसलिए एक पूरा उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने पूरे का पूरा एक एजेंडा दे दिया हुकूमत को। अब हुकूमत का काम बनता है कि वो इसको देखे और इसमें जो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उस पर बैठ कर कहें जी ये हम एक्चुअली हम एक्सेप्ट करेंगे, ये बात हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक्चुअली नॉन एक्सेप्टेबल है या जो वो ना कर सकते हो, आपके ख्याल में डूएबल है। मैंने जो एक्चुअली नेगोशिएशन जब होती है ना, उसका स्टार्ट ये होता है कि दोनों पार्टियां बैठ जाएंगी, दोनों पार्टियां आपस में एग्री करेंगी कि ये जो एरिया इसमें हम बात करेंगे। लेकिन इसमें हुकूमत जो है वो उन्होंने नहीं किया है, वक्त मांग लिया है, वक्त मांग लिया, एक साइड कर दिया, वो पीटीआई पे डाल दिया कि आप दें कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी आई थिंक ठीक है, पीटीआई ने उनको डिमांड की, उन्होंने दे दी। तो ओवरऑल यू थिंक एक फेयर जो एजेंडा है वो सामने रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसार राना साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं, माकूल नौयत के मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप समझते हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का फौरन आकर ये कहना जी कि आप तो सुओ मोटो का मुतालबा ही कर दें, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को कोई खास माकूल नहीं लग रही है मुतालबात। देखिए, पाकिस्तान आके खड़ा हो गया है 9 मई और 26 नवंबर पे। हमारी सारी जो सियासी तसादुम है वो 9 मई पे आगे रुक गया था, अब 26 नवंबर भी उसमें एक मोड़ आ गया। तो हमने बतौर कौम आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना? बिल्कुल ठीक। और अगर हमने बढ़ना है तो इन दो दीवारों को तोड़ना बहुत जरूरी है। 9 मई में जो हुआ वो कौम का हक है कि उसे पता चलना चाहिए। अगर पीटीआई ने किया है तो उसको चेहरा सामने आना चाहिए। और जब आप कमीशन बनाते हैं तो डेफिनेटली कमीशन अगर कोई चीज का प्रोबिन करती है तो पीटीआई के पास कोई जवाब नहीं रह जाता कि वो उस कमीशन की रिपोर्ट को रद्द करे, क्योंकि उसके कहने पे कमीशन बन रहे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं हो सकती कि इस पे वाकई ही आजाद कमीशन बना के दोनों मामला का फैसला कर दिया जाए। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुज़ाकरात पे उन्होंने ड्रोन अटैक कर दिया है। क्या जरूरत थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई का मजाक उड़ाते कि जी वो तो यूं चाह रहे हैं, वो तो ऐसे चाह रहे हैं। मतलब जब मुज़ाकरात होते हैं तो दिल बड़ा रखना चाहिए, दिल मुर्दा बड़ा रखना चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जरूरी है। आपको वैसा नहीं लगता, आपने कहा कि ड्रोन अटैक कर दिया है, मुज़ाकरात की टेबल आप कह रहे हैं ना ड्रोन अटैक कर दिया, आपको ऐसा नहीं लगता कि राना साहब थोड़ा सा घबराए हुए हैं? वो समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि राना साहब ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि यार कोई थोड़ी सी हमारी इस्तात देके, हमारी सकत देख के हमसे मुतालबात करें, तो ये कहीं उसी का शख्स आना तो नहीं है जो आज उन्होंने लैंग्वेज यूज की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई थोड़ा सा वो जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है ना पीटीआई के लीडरशिप की, उससे भी पैनिक हुई है गवर्नमेंट। और उनमें इस मुलाकात के बाद अनसर्टेनिटी बड़ी है और आदम तहफ्फुज का वो शिकार होते नजर आ रहे हैं। और ये एक खौफनाक बात होगी मुज़ाकरात के लिए अगर हुकूमत इस तरह महसूस करती है कि आर्मी चीफ से पीटीआई की मुलाकातें शुरू हो गई। और इसमें सबसे बारीक बात ये है कि बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि आप मीडिया को बता दें कि हाँ हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने छुपाया नहीं है। तो ये गवर्नमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा पैनिक हुई है इस मुलाकात के बाद। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना साहब के जो गुफ्तगू थी उससे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट है। अच्छा। तो हालांकि क्योंकि अगर नहीं होते तो उन्हें चाहिए था कि जो टेबल के ऊपर बात हो रही है वो उस टेबल तक महदूद रखते, ना कि उन तजावीज का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके मजाक उड़ाते या तनकीद करते। बेहतर ये था कि मुज़ाकरात की पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए आप उसको वहीं रखते, उसी
मामले को उस जगह रख के आगे बढ़ते, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की, बड़ी मुदल्लल, बड़ी बैलेंस गुफ्तगू थी कि ठीक है हम इस पे गौर करेंगे, हम अपने एलाइज से बात करेंगे और उसके बाद हम इसका फैसला करेंगे। उन्होंने 7 दिन कहे, हमने कहा नहीं 7 वर्किंग डेज ले आए। तो ये तो देखें बड़ी रैशनल किस्म की बात है। लेकिन राणा साहब मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे। चलें इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपको चैट करना चाह रहे हैं वो भी कीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा जब आप नेगोशिएशन करते हैं उसका एक तरीकाकार होता है। तरीकाकार ये है कि जब उन्होंने आपको पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिए हैं, आपने कहना ये था कि हम बैठकर सोचकर इसके बारे में जवाब दें। उसका ये नहीं है रिजल्ट कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहां पे पहले से ही अटैक कर दें। ये कहां से नेगोशिएशन आपकी फिर होगी? आपने तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो पूरे का पूरा उनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये टीओआरस देना और उसके बाद ये इन टीओआरस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि जुडिशल कमीशन में पहले ये कहा जा रहा था कि वो कह रहे थे कि 3 सीनियर तरीन जजेस को लगाया जाए। उन्होंने वो भी लेट गो कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी 3 जजेस लगा दें या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बना दे। तो पीटीआई जो है इज विलिंग टू वो स्टेप आगे लेना चाह रहे हैं, बट गवर्नमेंट के रवैये से आपको लग रहा है कि शायद हुकूमत नहीं। दिस इज द आयरनी ऑफ द होल सिचुएशन। अब आप सिचुएशन ये है कि आप ब्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई दे वो बिहाइंड इसके जो भी हुआ तोड़-फोड़ सब के पीछे वो थे। अब वही पार्टी कह रही है कि आप इंक्वायरी कराएं। ऐसे कभी नहीं होता। सीसीटीवी निकालें, पूरी फुटेज निकालें, पूरे का ए से लेकर जेड तक जहां से भी कोई सबूत मिल सकता है उसको बाहर निकालें। तो ये अब एक आदमी जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो कह रहा है कि ठीक है आए मैदान में आए, निकालें सारी चीजें। तो इससे तो उनकी पोजीशन जो है बड़ी स्ट्रांग होती है कि यू नो दे आर देमसेल्फ एक्चुअली। जब आप उनको अक्यूज कर रहे हैं और अक्यूज ही कह रहा है, पहली दफा नॉर्मली इट डजंट हैपन कि जब अक्यूज है जो चोर है वो ये नहीं कहेगा कि आप इंक्वायरी करा लें मेरी। तो ये बहुत बड़ी एक जो है ना बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने एक्चुअली की है। और उन्होंने अच्छा एक और बात भी पीटीआई ने कही आज, वो ये कहते हैं कि 9 मई को जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी के अमल का जायजा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको याद हो एक दफा ऑलरेडी कह चुकी है कि गिरफ्तारी का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। तो व्हाट इज पीटीआई ट्राइंग टू अचीव? नो दे इज एक्चुअली दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। कहां से सारा मामला जो प्रॉब्लम शुरू हुई तो यहां से ही शुरू हुई है ना, जब उन्होंने एक्चुअली फोर्सफुली जब अदालत में गए तोड़पड़ की और फिर इन्होंने बाय पुशिंग एंड जबरदस्ती से जब अरेस्ट किया। क्या जरूरत थी जब से इतने लोग जा रहे हैं, इतनी पुलिस जा रही है एक आदमी को अरेस्ट करने को, तो फिर तोड़फोड़ की क्या जरूरत थी? पुशिंग करने की क्या जरूरत थी? तो ये ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से तो सब कुछ शुरू हुआ है। तो इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि हुआ क्या था, कि क्या जरूरत पड़ी इनको। अच्छा इसार राणा साहब से वैसे पूछ तो आपको लगता है कि स्मार्ट मूव थी ये वाली चीज? जी राणा साहब जी कहिएगा। इसार राणा साहब आप कहें। अच्छा आई थिंक आवाज नहीं जा रही। इसार राणा साहब आपको मेरी आवाज? देखिए आज राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज मेरी? जी सर बिल्कुल आ रही है। देखिए राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये कह रहे हैं कि जी हमारे बंदे मरे, जबकि इन्होंने एक बंदे का भी रिकॉर्ड नहीं दिया। ये कह रहे हैं हमारे बंदे गायब हैं तो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। तो फिर इससे अच्छा और क्या कमीशन बनाए, पीटीआई को एक्सपोज कर दे। अगर ये कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते, अगर ये कोई मालूमात नहीं दे सकते, ये ग्राउंड रियलिटीज से हटके बात कर रहे हैं, तो फिर कमीशन के अंदर वो शर्मिंदा हो जाएंगे। आप पहले से ही क्यों क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी कि इन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने वो नहीं दिया? वो हर चीज का एक वक्त है। ये बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछे कि जब आप केस प्लीड करते हैं तो अपना सब कुछ पहले भी नहीं तो सब कुछ ही आगे लाके टेबल पे रखते हैं। आप जो चीज प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है आप उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आगे बढ़ाते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई चीज भी बामकसद करनी है तो उसको बजाय इसके कि आप तंज और मजाक उड़ाना और तनकीद करें, बेहतर ये होगा कि अगर आप इफ यू आर सीरियस इन दिस मैटर तो फिर आप मतलब यू शुड बिहेव लाइक सीरियस पार्टी। आप बजाय इसके कि आप ये इस तरह शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात कि मुझे कोई उम्मीद ऐसा नहीं, मेरी इत्तलात ये है कि शायद 26 नवंबर पे कमीशन बन जाए। ठीक है, और 9 मई पे नहीं बनेगा। पर जलते हैं बिल्कुल इनके पर जलते हैं, ये कर नहीं सकते, लेकिन 26 नवंबर पे बना दें। चलिए मुझे ब्रेक लेने हैं, वापस आकर इस पे मजीद बात करते हैं क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस तरह की कुछ जो है वो चेमगोइयां हो रही हैं कि शायद 9 मई वाला मामला ना उठाया जाए बट 26 नवंबर को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। एक ब्रेक से वापस आके आपसे भी इस पे कमेंट देती हूँ। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा।